और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरानी ड्रोन शाहिद और अराश 2 के बाद रूस ने अपने लेसन 3 ड्रोन से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। दावा किया जा रहा है कि रूस के लेसन 3 ड्रोन ने यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहनों को उड़ा दिया है और इसके अलावा लेसन 3 ड्रोन ने यूक्रेन के कमांडर की गाड़ी पर हमला करके उन्हें मार डाला है। जंग के लगभग 17 महीने बाद जिस तरह से रूस ने लेसन 3 ड्रोन से हमले शुरू किए हैं, उसने न सिर्फ यूक्रेन में हड़कंप मचा दिया बल्कि नेटो भी खौफ में आ गया है, क्योंकि रूस का लेसन 3 ड्रोन लगभग 50 किलोमीटर तक भयानक हमले करने की क्षमता रखता है। यूक्रेन से आया ये वीडियो वायरल हो चुका है। इस वीडियो ने पक्का बता दिया है कि पुतिन अब चुन चुन कर मार रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ज़ेलेंस्की को डराने वाला बहुत बड़ा धमाका है। यूक्रेन को नाटो से मिला ये लेपर्ड टैंक ज़ापोरिज़िया के पास अपना टारगेट तलाश रहा है। रूस का ड्रोन इसे ऊपर से देख रहा है और फिर एंट्री होती है रूस के आत्मघाती ड्रोन लैंसर की। फिर से देखिए, कैमरा 1 लेपर्ड टैंक अपने टारगेट को ढूंढ रहा है। कैमरा 2 लेपर्ड टैंक पर रूस का लैंसर ड्रोन अटैक करता है। कैमरा 3 लैंसर ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो बताता है कि उसने लेपर्ड का शिकार कैसे किया। चालीस सेकंड के इस पूरे वीडियो में बहुत दहशत है। लेपर्ड टैंक चलाने वाले क्रू मेंबर्स का क्या हुआ, कमांडर का क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम, लेकिन यह धमाका बताता है कि बचने की उम्मीद बहुत कम होगी, क्योंकि लैंसर ड्रोन ने इस टैंक के उस हिस्से पर वार किया जहां ईंधन होता है और जहां टैंक के गोले रखे जाते हैं। लैंसर एक एक्स शेप वाले विंग्स वाला ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर ब्लास्ट करता है, यानी ये कामिकाज़े ड्रोन है। लैंसर 3 2023 में यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार बनकर उभरा है। इस ड्रोन से रूस ने नाटो के सप्लाई किए गए 45% हथियार खत्म कर दिए हैं। इसमें M777 तोप है, इसमें हाइमर्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है और अब लैंसर के शिकार में लेपर्ड टैंक का नाम भी शामिल हो चुका है। Lancer 3 has a very important role. It is a system that can strike in depth at the Ukrainian assets, and Lancets are going after high-priced targets such as artillery systems, rocket systems, as well as single systems like tanks and others. पुतिन ने तो इससे यूक्रेन के हथियार डिपो और फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया है। अब लैंसेट के टारगेट पर एक और बड़ा नाम आ चुका है और वो है नेसम। ये अमेरिका और नॉर्वे की तरफ से सप्लाई किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है और अब लैंसर 3 ड्रोन ने नेसम्स को मारकर भी अमेरिका के तोते उड़ा दिए हैं। नेसम्स को कैसे मारा, उसका वीडियो भी इस वक्त पूरे यूरोप में वायरल हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम को खेरसोन के करीब मुसिकोका इलाके में तैनात किया और सोचा कि वो वहां से रूस की हवाई गतिविधियों पर नजर रखेंगे, लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है लैंसर 3 ड्रोन और फिर देखिए क्या होता है। आत्मघाती लैंसर ड्रोन पहले मैदान के बीच में खड़े नेसम्स के रेडार को टारगेट बनाता है। रेडार पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इसके बाद दूसरा लैंसर ड्रोन नेसम्स के मिसाइल लॉन्चर को टारगेट करता है और उसका भी वही हश्र होता है। इसके बाद रूस का ये ड्रोन पेड़ों के बीच में छुप रहे केस्ट्रेला मिसाइल सिस्टम को भी उड़ा देता है। लैंसर 3 ड्रोन में 3 किलो का वॉरहेड लगता है। ये 40 मिनट तक उड़ सकता है और करीब 50 किलोमीटर के दायरे में अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, लेकिन इस रफ्तार से ये खामोशी से अपने टारगेट के पास पहुंचता है और फिर उसे बचने का कोई मौका नहीं देता, चाहे लेपर्ड हो या फिर नेसम्स। इसके टारगेट बड़े आराम से एक बड़े धमाके का शिकार बन जाते हैं।
Landsat 3, which is an improved version of the original Landsat that is used right now, is a system that flies up to 40 to 50 kilometers. So it's got a limited range. It flies a lot, obviously its distance of use is a lot less than Shahed that Russia is using, but it's greater than any other combat asset that Russian military has in its arsenal. एक लैंसेट ड्रोन की कीमत $35,000 बताई जाती है और ये ड्रोन अरबों डॉलर में खरीदे गए हथियारों को मार रहा है। एक्स आकार के इसके पंख इसके डिजाइन को अलग बनाते हैं। 2019 में सीरिया में टेस्ट करने के बाद रूस ने इस ड्रोन को यूक्रेन युद्ध में कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया है। रूस के लैंसेट ड्रोन ने अचानक ज़ेलेंस्की को एहसास दिला दिया है कि उनका काउंटर अटैक फेल हो गया है। रूस के लैंसेट ड्रोन ने नाटो से मिले हथियारों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इस ड्रोन से पुतिन ने यूक्रेन के हर मोर्चे पर अटैक बढ़ा दिया है, चाहे वो डोनेस्क हो, लुहांस्क हो, ज़ैपोरिज़िया हो, खेरसोन हो, खार्किव हो या फिर बख्मूत। पुतिन के इस ड्रोन की वजह से यूक्रेन की फौज भागी फिर रही है। वो इसे देखकर जान बचाना जरूरी समझती है। इस पर काउंटर अटैक का ख्याल तो बाद में आता है। यूक्रेन की फौज बता रही है कि लैंडसेट उन पर कयामत बनकर टूटता है। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये बात उन लोगों ने बताई है जो लैंडसेट के टारगेट बने, लेकिन उनकी जान किसी तरह बच गई। Відпрацьовували, у нас була дуже хороша жирна ціль. Ми її почали відпрацьовувати, по нам вдарили С-300, ну вона трошки не попала, вона там метрів 150 не долетіла до нас. І ми зробили перекат, замаскувалися, але побачили, що до нами літає ланцет. І було прийнято рішення тікати звідти, тому що, точніше, ми не знали, що це ланцет, ми бачили, що з нами літає дрон, але ми не зрозуміли, що. अभी तक पुतिन अपनी आर्टिलरी और कमू अटैक हेलीकॉप्टर से लेपर्ड को टारगेट करते आए हैं, लेकिन लैंसेट ड्रोन तो बहुत ही किफायती साबित हो रहा है। इस बहुत ही आम से ड्रोन ने पूरे नाटो की नींद उड़ाकर रखी है। हर जगह यही चर्चा हो रही है कि रूस का लैंसेट ड्रोन अब बैटल फील्ड में यूक्रेन का वही हाल कर रहा है जो वहां के शहरों में शाहिद ड्रोन ने बड़ी इमारतों और ज़ेलेंस्की के ठिकानों का किया है। यानी रूस के 2 ड्रोन लैंसेट और ईरान से मिले शाहिद 136 ने युद्ध को पुतिन के हक में पलट कर रख दिया है। ये ड्रोन अब ज़ेलेंस्की की फौज को ढूंढ कर मार रहे हैं। लैंसेट आता है तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। Весною вони не так використовували ланцети часто, як зараз використовують, тому що в нас то вони частенько використовують їх. Я не знаю, як по інших напрямках, як з сусідами, там, частенько вони використовують. Частенько це приблизно? Вчора приходило повідомлення, що до 3 ланцета влетіли в нашу, десь вони, літали тут. पुतिन कैसे ज़ेलेंस्की की आर्मी पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इसके लिए 8 बहुत छोटी वीडियो क्लिप यूक्रेन और नाटो दोनों की पोल खोल चुकी है। पहला वीडियो, ड्रोन एक एंटी माइन व्हीकल की तरफ बढ़ता है, इसे MRAP कहते हैं, ये तबाह हो जाता है। दूसरा वीडियो, ड्रोन एक और टारगेट की तरफ बढ़ता है, ये यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी है, यहां भी धमाका होता है। तीसरे वीडियो में निशाना बनता है यूक्रेन का ट्रक, इसमें गोला बारूद लदा है, ये भी आसान टारगेट बनता है। चौथे वीडियो में पीछे आ रहा ट्रक मारा जाता है, जबकि उसने छुपने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। पुतिन के ड्रोन का 5वां शिकार बनती है एक कमांडर की गाड़ी जो जलते हुए ट्रक के ठीक पीछे थी, और यहां भी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद छठा टारगेट बनता है यूक्रेन का टैंक। ड्रोन हिट करने से पहले बहुत साफ तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन का T-72 टैंक है। 7वां टारगेट भी ज़ेलेंस्की का दूसरा टैंक बनता है, ये रूस की फोर्स पर गोले दाग रहा है। इस बात से अनजान कि एक ड्रोन इस पर आकर फटने वाला है। 8वां वीडियो बहुत ग्लिच से भरा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में पुतिन का ड्रोन ज़ेलेंस्की की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर देता है। इस काउंटर अटैक में ज़ेलेंस्की को बहुत बड़े झटके लग रहे हैं।
ये वीडियो सबूत है और इसे लेकर दावा तो अब खुद पुतिन ने किया है कि ज़ेलेंस्की की फौज बहुत बुरी मौत मारी जा रही है। पुतिन ने जब ये बात बताई तो उनके तेवर देखने वाले थे। Там же не только, вот я сказал, сколько там, 160, свыше 160 танков, там 360 БМП, это же не вся натовская, там и еще советского производства, там бронетехника уничтожается, но прекрасно горят, как мы предполагали, и Брэдли, и эти Леопарды, да. पुतिन लेपर्ड टैंक का नाम ले रहे हैं, पुतिन ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल का नाम ले रहे हैं। ये दोनों बहुत ही खतरनाक हथियार ज़ेलेंस्की को नाटो से मिले हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने काउंटर अटैक में बहुत बड़ा नुकसान देखा है। अब ये बात पक्की हो चुकी है कि ज़ेलेंस्की को मिला लेपर्ड टैंक रूस का शिकार नहीं कर रहा, बल्कि खुद आसान शिकार साबित हो रहा है। लेपर्ड ज़ेलेंस्की की ताकत नहीं, कमजोरी बन गया है। लेपर्ड पुतिन का दुश्मन नहीं, बल्कि आसान टारगेट साबित हुआ है। Звичайно, нашим воїнам вдалося збити частину ворожих ракет і дронів. Я дякую за це кожному нашому захиснику неба. Але, на жаль, потужностей української ППО поки не вистачає, щоб дати захист усьому українському небу. Ми максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових комплексів ППО, які можуть дати